शांति। आज 30 मार्च की बाबा की अव्यक्त वाणी है और अव्यक्त वाणी का अर्थ क्या होता है कि पूरे 6 दिन जो हमने ज्ञान लिया है उसका मनन चिंतन कि हमने क्या सीखा है, क्या अनुभव किया है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। तो आज तो बहुत अच्छी मनन चिंतन की पॉइंट है कि बाप समान बनना है, साक्षात्कार मूर्त बनना है, बाप समान चलन और चेहरा हो जाए, यानी ब्रह्मा बाप समान बनना। तो वैसे भी समय इतना लास्ट आ चुका है कि अभी हमें टाइम नहीं है कि बनना है, 1 साल बाद बनना है, 6 महीने बाद बनना है। तो बनना कब है? बनना अभी ही है, यानी इसी समय, इसी पल, इसी सेकंड आपको यह अनुभव होने लगे कि मैं ब्रह्मा बाप समान जो है वो बन रही हूँ, नहीं बन चुकी हूँ। अंदर से यह फीलिंग आने लग जाए तो हमारा मुरली का मनन चिंतन सफल हो जाएगा। तो आप सभी तैयार हो जाओ ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए, यानी आपका चलन और चेहरा आज के बाद ऐसा लगने लगेगा कि स्वयं ब्रह्मा बाप समान कोई देवतुल्य आत्मा, कोई पूर्वज आत्मा इस गली से गुजर रही है। जब हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य ही है देवी देवता बनना, तो फिर घर के और आसपास के लोग ही जब भरोसा नहीं कर रहे हैं कि यह देवी देवता बनने वाले हैं, तो भला दुनिया वाले कैसे भरोसा करेंगे कि यह कोई विशेष आत्मा है। तो आज से कुछ ऐसा हो जाए कि आपके घर वाले अगले 7 दिन और 10 दिन के अंदर आपको देखें तो उनको लगने लगे कि यह कोई साधारण आत्माएं नहीं है, यह सब आत्माएं विशेष हैं। तो उसके लिए आज जो भी प्रोसेस बताया जाएगा, जो भी बाबा गहराई से निमित्त बनाकर मनन चिंतन के द्वारा आपको बताया जाएगा, उसको पूरे तरीके से लाइफ में तुरंत ही अप्लाई कर देना है। तो आपको बहुत आसान रहेगा ब्रह्मा बाप समान बनना। तो चलो बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमें क्या करना होगा? तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए खाली 3 चीजें करनी है आपको, और यह 3 चीजें कर ली तो फिर ये समझ लेना, और वो 3 चीजें बहुत आसान तरीके से आपको बताई जाएगी, जिससे ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है ब्रह्मा बाप समान बनना। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए सबसे पहली बात ब्रह्मा बाबा के एक जीवन चरित्र को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बहुत छोटे रूप में समझ लेते हैं कि जैसे ही उनके अंदर भगवान आया, परमात्मा का परिचय उनको मिला, तो हुआ क्या? तो सबसे पहला जो उनके अंदर परिवर्तन आया वो यह था कि वह जो बाप थे, जिस बेटे के पिता थे, जिस पत्नी के पति थे, अब वह पति नहीं रहे। इसकी बहुत गहरी बात है, वह पति नहीं रहे, वह बाप नहीं रहे। इसको बहुत गहराई से थोड़ी सरल शब्दों में हम समझ लेते हैं। लौकिक में एक इंसान होता है, यहाँ पर टी स्टॉल पे बैठा हुआ है, ठीक है, टी स्टॉल पे बैठा हुआ है। अचानक उसको खबर आती है कि आपके बेटे को कुछ हो गया है, बहुत अचानक हार्ट अटैक जैसी कुछ सिचुएशन आ गई है। तो अब वह बाप बहुत गहराई से, मतलब इतना दुखी हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। अभी वह बाप चिंतित है उस बेटे के लिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। अब बाप और बेटे, बाप जो दुखी है बेटे के लिए, तो वो बाप भी अलग है
और वो बेटा जहां पर भी उसको प्रॉब्लम है वो दोनों अलग है। लेकिन इस टी स्टॉल पर बैठे हुए बाप को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाप और बेटे दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक हैं, लेकिन दोनों मिले हुए नहीं है। रियलिटी यह है कि बाप और बेटे दोनों अलग हैं और दुखी यहाँ पर बाप है। वो चाय पे बैठा हुआ पहले जो स्टॉल पे था वह इंसान था। इंसान दुखी तब हुआ जब वह बाप बन गया और बाप बन करके वह जो अलग है बेटा, उससे एक जैसा उसको अनुभव होने लग गया कि बेटा और हम एक जैसे बहुत गहराई में हैं। समझ रहे बात को? वो इंसान दुखी कब हुआ? इंसान था तो इंसान में दुखी नहीं था, लेकिन जैसे बाप का भाव आया, बाप बना, बाप और फिर बेटे की बात हुई तो बाप और बेटे दोनों का संबंध भी ऐसे लग रहा है कि दोनों एक ही है। ऐसे रो रहा है जैसे उसी का हिस्सा है, उसी का कोई टुकड़ा है, समझ लो। लेकिन उसका टुकड़ा नहीं है। बेटा अपनी जगह अलग है, वो अपनी जगह अलग है। बेटे की सोच अलग है, इसकी सोच बिल्कुल अलग है। बेटे के संस्कार अलग है, इसके संस्कार अलग है, लेकिन लग क्या रहा है कि दोनों एक ही हैं। वैसे ही पत्नी है तो उसका पति बड़ा दुखी है या पत्नी बड़ी दुखी है। पत्नी के पीछे जो महिला है वो महिला दुखी नहीं है, दुखी है वह पत्नी दुखी है। महिला तो बड़ी आराम से खड़ी है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जैसे भगवान मिला तो रियलिटी को पहचान लिया कि अब मैं किसी का बाप नहीं हूं। अगर बाप बना तो बेटे के संबंध जो होंगे उसमें जुड़ते हुए भी नहीं जुड़ा हुआ महसूस करूंगा, यानी अनरियल होगा, जो भ्रम होगा। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, पत्नी को भी क्लियर बताया कि तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं। तुम पत्नी बनकर मेरे से जुड़ने की कोशिश ना करो। अगर जुड़ोगे तो तुम्हें जुड़ा हुआ लगेगा, लेकिन वास्तविक यह सत्य नहीं है जो आज तक हम मान रहे थे। तो सबसे पहला काम ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना होगा कि जो आपका इंसान है, तो पहले आत्मा तो बहुत बात की बात बता रहा हूं, पहले इंसान तक पहुंचो कि आप इंसान हो, शरीर हो, इंसान हो, पहले यही मानो। आत्मा तक तो सेकंड पार्ट है। बाबा को भी पहली बार में थोड़ी ज्ञान हुआ था किसी चीज का। तो यहां पर वो सारे संबंध जो थे वो बाबा के बिल्कुल ही अलग हो गए कि वो शरीर है, कब किसी के बाप बनेंगे तो बेटा जुड़ा हुआ महसूस होगा। इसलिए आप अभी जो जहां पर हो, अभी इतने साल हो गए, ब्रह्मा बाप समान क्यों नहीं बने? क्योंकि आप किसी के बाप ही बनकर बैठे हो, किसी के बेटे बनकर ही बैठे हो, किसी के पति बनकर ही बैठे हो। रोल में भी अब पति नहीं रहा, कॉन्शियसनेस आ गई ना कि निभा रहे, तो वो पति शब्द ही ना आए, है ना। तो वो कॉन्शियसनेस नहीं रहे, बिल्कुल क्लियरिटी रियल लाइफ में रहे, है ना। तो आप जुड़ा हुआ महसूस लगता है लेकिन नहीं है। अब क्या होगा, एक बहुत गहरी बात आई कि वो शरीर में आ गए ब्रह्मा बाबा, अब संबंधों से बिल्कुल एक दिन में ही परे हो गए, किनारा हो गया। तो वो सबसे ऑटोमेटिक डिटैच हो गए। अब वो जो बाप बन करके बैठे को अगर कुछ लग भी जाती है, हाथ पे लग जाती है, तो ब्रह्मा बाबा को टेंशन नहीं थी। क्यों? ब्रह्मा बाबा बाप रहे नहीं ना, ब्रह्मा बाबा तो रह गए इंसान। अब वो बाप बन करके सोचे तो बेटे से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, तो उसका दुख भी उनको अपना दुख लगेगा और वो सारी परेशानियां चालू हो जाएंगी। तो ब्रह्मा बाबा रह गए इंसान। अब क्या हो रहा है, यहां से थोड़ी सी आगे की स्टेज करी, जो ब्रह्मा बाबा ने करी उसको हम प्रैक्टिकल अंदर से फॉलो कर रहे हैं। बड़ा आसान है, क्योंकि जब वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। ये पहला विश्वास आपको अंदर होना चाहिए कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। परमात्मा ने उनको भी इतनी शक्ति दी तो हमें भी इतनी शक्ति दे रहे हैं। लेकिन खाली हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है कि उनके अंदर ऐसा क्या क्या चीज हुआ, उसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं और कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा चीज उन्होंने क्या किया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब यहां पर भी वो वैसी ही बात है, आपको लग रहा है कि मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं, कंबाइंड हूं, शरीर का दुख मेरा दुख है। तो शरीर का दुख भी आपको भ्रम में हो कि आपको लग रहा है। जैसे पहले ब्रह्मा बाबा बाप थे तो बेटे का दुख उनको लग रहा था। एक इंसान जब स्वयं को बाप मान लेता रहा तो वो बेटे से ऐसा लग रहा था कि जुड़ा हुआ है,
पत्नी से लग रहा था कि वो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो वास्तविक सत्य नहीं था। वैसे ही यह शरीर से हमें लग रहा है कि हम जुड़े हुए हैं। क्या है? शरीर से हमें कैसा लग रहा है, सत्य नहीं है कि हम शरीर से जुड़े हुए हैं। नहीं, शरीर से जुड़े हुए मानना, मैं शरीर हूं ये मानना है ना, वही शरीर से जुड़ा हुआ पैदा करता है। तो ओरिजिनल, जैसे मैं बाप हूं तो बेटे से तो संबंध हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जो आपको लग रहा है कि मैं शरीर से जुड़ा हुआ हूं, इस भ्रम से यह बात आपको अलग करेगी कि मैं अब क्या हूं, मैं आत्मा हूं। तो ऑटोमेटिकली जो भ्रम था वो बाहर निकलने लग गया ब्रह्मा बाबा के अंदर। यह काम उन्होंने अपने जीवन के अंदर दूसरा काम किया, जो उनको बाप समान यानी परमात्मा समान बनने में बहुत बड़ा मददगार बना। जल्दी से वो भ्रम से निकल गए। तो आप भी यह रियलाइजेशन कीजिए कि जो लग रहा है आपको कि आप शरीर के साथ जुड़े हुए हो, वह आप शरीर से जुड़े हुए नहीं हो। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, बिल्कुल डिटैच हूं। ओके, तो यह भ्रम जो है वो क्लियर होना वो सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यह भ्रम तो निकला नहीं, बता दिया है आपने कि शरीर से मैं डिटैच हूं, निकल नहीं पाया हूं, उससे अलग नहीं हो पाया हूं। ऐसी ही बात ब्रह्मा बाबा के अंदर भी आती थी कि मैं शरीर से डिटैच हूं, मैं आत्मा हूं। यह शुरुआत में समझ में आ गया कि भ्रम है, लेकिन इस भ्रम को इन्होंने दूर कैसे किया, उस बात को यहाँ पर समझने वाली बात है। ब्रह्मा बाबा ने अंदर से ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से वो शरीर से डिटैच होते गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रह्मा बाबा के पास इतना सारा काम था, इतने सारे विश्व में बाबा की सेवाएं करनी थी, इतने सारे परिवारों को संभालना था, इतने सारे बाबा के बच्चे थे उनको तैयार करना था। इतना सब कुछ करते हुए भी वह शरीर और शरीर के जो भी कर्म हो रहे हैं उससे डिटैच कैसे हुए, यह बात बहुत ही गहरे विषय की है। लेकिन जब समझ में आता है कि ब्रह्मा बाबा ने जो विधि अपनाई वह बहुत ही इजी तरीके से अपनाई, हम आत्माओं ने बहुत बड़ी मुश्किल बना दी है इस विधि को बनाने में। यानी ब्रह्मा बाबा तो उसी पल ही बाप समान बन ही चुके थे, बाकी तो जीवन में उन्होंने खाली प्रैक्टिस करी है। क्या करी है? ब्रह्मा बाबा कोई 30 साल बाद संपूर्ण नहीं हुए, ब्रह्मा बाबा तो उसी समय संपूर्णता से ही शुरुआत करी है। जिस वक्त उनको समझ आ गई विधि, उसी समय से वो संपूर्ण ही थे। बाकी तो वो संपूर्ण में रहते हुए काम कैसे करें, उन्होंने जीवन में वो काम किया है। आपको लगता है ना, सबसे बड़ी गलत फहमी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना कि ब्रह्मा बाबा 30 साल बाद यानी ज्ञान मिलने के बाद इतने साल में संपूर्ण हुए। ठीक है, इतने साल में संपूर्ण नहीं हुए, वो उसी समय ही संपूर्ण थे। अब यहाँ पर इन बातों को समझना होगा बहुत आसान तरीके से कि आपको भी अगर सोच लिया है कि ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनना है, ठीक है ना, बाप समान बनना है, तो आज से इसी पल से आपका मन जो है वो संपूर्ण अज्ञानता से क्या हो जाए, संपूर्ण अज्ञानता से दूर हो जाए, वो संपूर्ण रीति से मन ज्ञान में चलने लग जाए, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से ब्रह्मा बाप समान बन जाओगे। अब अज्ञानता क्या है वह आप बात को बहुत अच्छे से समझ लो। अगर आप यह प्रश्न पूछ रहे हो, बहुत ध्यान से समझना कि मैं ब्रह्मा बाप समान कब बनूं, मैं ब्रह्मा बाप समान कैसे बनूं, इसका अर्थ है कि आप कभी भी ब्रह्मा बाप समान नहीं बन पाओगे। ये प्रश्न ही बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? कारण आप समझ लीजिए कि जो सत्य है तो ऑलरेडी आप जो है आत्मा का स्वरूप जो है वो पूर्ण रूप से ही क्या है, पूर्ण रूप से बाप समान स्थिति में ही है। यानी जैसे हम आत्मा है वैसे ही तो बाबा है। आत्मा सत्य है तो परमात्मा भी सत्य है। अभी तक आपने जीवन में इसी भागदौड़ में आपने जीवन निकाला है कि मैं बाप समान कैसे बनूं, मैं परम पिता परमात्मा शिव के समान कैसे बनूं, क्या करूं, क्या पुरुषार्थ करूं, क्या विधि अपनाऊं, क्या बोल अपनाऊं। इतने सालों से आपने इसी बात से आपने शुरुआत करी है। किस बात से शुरुआत करी है कि मैं कैसे बनूं, कैसे बनूं, कैसे बनूं।
तो इसका अर्थ क्या है कि आज से आपको शुरुआत कुछ अलग तरीके से करनी है। तो यह मुरली खत्म होने से पहले आपके दिल में रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं बाप समान बनूंगी, नहीं बन चुकी हूं। थोड़ा सा विधि को चेंज आज से करना होगा। बड़े ध्यान से सुनिए। जब आपका मन यह पूछता है, क्या पूछता है कि मैं कैसे बनूं, इसका अर्थ क्या हुआ? इस भावना के पीछे क्या है, जरा सोचिए, बहुत गहराई से सोचिए। इसका अर्थ है कि आपका मन अतृप्त है ना? क्या है आपका मन? क्या है भाई? अतृप्त हुआ ना। कुछ चीज पूछ रहे हो कि मुझे ऐसा बनना है, कैसे बनूं, क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, बाप समान कैसे बढ़ूं? तो आपकी शुरुआत कहां से हो रही है? आपकी शुरुआत हो रही है अतृप्त से, यानी कोई चीज आपके अंदर खाली है, कोई चीज अपूर्ण है, कोई चीज अधूरी है। तो जब आप ये बात पूछ रहे हो ना कि मैं कैसे बनूं, इसका मतलब वो देह भान पूछ रहा है। क्योंकि देह भान का सबसे पहला संकेत, इंडिकेशन, वो स्वभाव, वो संस्कार, वो क्या है? वो है अपूर्ण होना, यानी अपूर्णता से शुरुआत करना। वो हमेशा कुछ भरना चाहता है। तो यह बात भी आपका देहभान ही कह रहा है। इस बात को समझो। ज्ञानी आत्मा के लक्षण क्या है उसको समझो। जो ज्ञानी आत्मा की शुरुआत, कोई भी कर्म की शुरुआत जो होती है वो तृप्ति से होती है, यानी वो पहले से ही तृप्त रहता है। और कोई कर्म करने के बाद भी वो क्या रहता है? तृप्त ही रहता है। यानी जिसके मन के कर्म की शुरुआत तृप्ति से ही हो और खत्म भी तृप्ति से ही हो, वह है बाप समान सोल कॉन्शियस, यानी आत्मिक स्थिति। और जो आत्मा यानी जो मन जिसकी शुरुआत अतृप्ति से हो, वो चाहे कितने भी साधन अपना ले, चाहे कितने भी भोग खा ले, चाहे भोग वासनाएं कर ले, चाहे उसको कुछ भी मिल जाए, लेकिन उसका अंत अतृप्ति पर ही जाकर रुकता है। कुछ समझ में आई बात? जिसकी शुरुआत ही अतृप्ति से हो रही है, यानी वह देहभान से शुरुआत हो रही है, या उसको कुछ भी चीजें दे दो, कितना ज्ञान दे दो, कितनी मुरली का खजाना दे दो, वो देहभान में, बॉडी कॉन्शियस में, मन का जो केंद्र होना चाहिए उस केंद्र से उसकी शुरुआत नहीं है। आप सारा ध्यान मटेरियल पे लेकर जाना चाहते हो। आप खड़े कहां हो, वो चीज जिस दिन समझ में आ जाए कि मैं सेंटर पॉइंट में हूं। देखो अव्यक्त मुरली है तो थोड़ी गहराई है, लेकिन थोड़ा सा समझना तो जरूर पड़ेगा ना। तो आपकी मन की शुरुआत कहां से हो रही है? वृत्ति की शुरुआत कहां से हो रही है कि आप तृप्ति से हो। शुरुआत क्या हो कि मैं तृप्त हूं, मैं जान गई हूं, मैं समझ चुकी हूं, मैं बाप समान हूं ही। अब उस स्थिति से जैसे आप शुरुआत करते हो तो आप पाओगे कि कर्म के अंत में भी आप तृप्त ही रहोगे। और अगर अभी से ही अतृप्त हो, शुरुआत अतृप्ति से है, तो क्या हुआ? वो जिज्ञासा एक अलग बात है जानने की, लेकिन भगवान ने तो आकर के सारी जिज्ञासा शांत कर दी था। आप बोलो मुझे तो जिज्ञासा है कि मैं क्या हूं समझो, तो कौन सी जिज्ञासा आपके पास बची? आप तो आत्मा हो और आत्मा तो संतुष्ट है, और संतुष्ट है तो काम, आपकी शुरुआत तो संतुष्टता से होनी चाहिए ना। अगर आपको अपनी पहचान नहीं बताई थी 63 जन्मों के बाद भगवान आकर आपने आपको पहचान बता दिया, मुझे पहचान बता दी, मैं आत्मा संतुष्ट हूं, मैं आत्मा तृप्त हूं, तो मेरे हर कर्म की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? अगर मेरे हर कर्म की शुरुआत अतृप्ति से हो रही है, जिज्ञासा से हो रही है, इसका मतलब तो मैंने कुछ जाना ही नहीं। इसका मतलब जो अतृप्ति आ रही है वो तो देहभान वाली है, वो डुप्लीकेट मैं वाली आ रही है। आप समझ रहे हो बात को? तो जो ज्ञान भगवान ने दिया वो ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया? पहले दिन से एकदम कैसे चेंज कर लिया है अपनी लाइफ में? अरे मैं तो तृप्त हूं। अतृप्त वो समझे, तभी तो सारा पैसा धन दौलत छोड़ी, एक सेकंड में छोड़ी। क्यों? आप क्या सोचते? मैं धन दौलत भगवान के काम में लगा के बहुत पुण्य कमा। अरे वो पुण्य तो उसी पल कमा लिया उन्होंने, उसे सेकंड कमा लिए जिस दिन वो जाग गए, समझ गए कि मैं तृप्त हूं। उसी वक्त देह के रिश्तों से विमुख हो गए, क्योंकि उनको पता चला मैं तो पहले अतृप्त बाप था, मैं अतृप्त पति था, मैं अतृप्त बिजनेसमैन था, अब तो मैं तृप्त आत्मा हूं। वो अतृप्त जितने रिश्ते थे, वो मुखोटा जो पहना था जिसकी वजह से खुद भी अतृप्त हो रहे थे और अन्य को भी अतृप्त कर रहे थे, तो अतृप्तता का मुखोटा ही उतार दिया। वो तो हम है ही नहीं है। तो आपकी शुरुआत कहां से हो रही है? आप कोई कर्म भी कर रहे हो, अगर अतृप्त से कर रहे हो, कुछ पाने की चाहत से कर रहे हो, यानी अभी तक ज्ञान को समझा ही नहीं है।
है ना। योग करना है, योग बहुत करना है, घंटों घंटों करना है। यह तो अतृप्तता से शुरुआत हुई। आप लास्ट तक ये प्रयास करते रहो, 10 साल तक भी आपका योग नहीं लगेगा कि शुरुआती देहभान कर रहा है ना, तो पहली चीज ही क्लियर नहीं हो पा रही है। तो यहां तक आप समझ गए, आपकी शुरुआत हर कर्म की कहां से होनी चाहिए? संतुष्टता से। मैं तृप्त हूं, रिजल्ट भी आपका तृप्ति का ही आएगा। ठीक है, तो यह दूसरा काम करना है ना। पहला काम तो आपको क्या बताया बड़े अच्छे से कि मैं किसी का बाप, किसी का बेटा नहीं हूं, नहीं तो उस संबंध से आपको जुड़ा हुआ महसूस करोगे। दूसरी चीज आपको गहराई में बताई कि आप शरीर नहीं हो ऐसा लग रहा है, उस भ्रम को दूर हुआ। और तीसरी चीज आपको क्या बताई? ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कि आपकी शुरुआत तृप्ति से होनी चाहिए। भोग वाले जो भी व्यक्ति है, संसार के अज्ञानी जो भी व्यक्ति है, उनकी कोई भी काम की शुरुआत आप देखना अतृप्ति से होती है। कुछ पाना है, सिर्फ भाग दौड़ में बहुत दौड़ते हैं, 10 साल तक भी कुछ पा लेते हैं, लेकिन रिजल्ट उनका क्या रहेगा? लिखो आप उनका रिजल्ट, जाके पूछो, तो आज भी वो भाग ही रहे हैं, अतृप्त हुए। इसीलिए इंसान देखना जितना बूढ़ा हो रहा है ना, उम्र होती जा रही है, और ज्यादा अतृप्त होता जा रहा है, और ज्यादा भागता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत का केंद्र बिंदु ही अतृप्ति से हुआ है, तो उसका अंत भी अतृप्ति से ही होना है। ये बात देख लीजिए तो समझ में आए ना। जिसका पेड़, वो कहते हैं ना बबूल के, वो पेड़ पाए तो वो फल कहां से? नीम के बनाए, ऐसा कुछ है। तो जो बीज बो रहे वही तो फल आएगा ना, है ना। नींबू का है तो नींबू ही आएगा, है ना। आम का पेड़ तो आम ही आएगा। तो बीज आप अतृप्ति का बो रहे हो तो फल भी आपको अतृप्ति वाला ही मिलने वाला है ना। तो आपके संकल्प का बीज ही अतृप्ति का आज से नहीं करना है। संकल्प जिस आत्मा का यहां से निकल जाए कि ऑलरेडी मैं तृप्त हूं, ठीक है ना। अब चौथी स्टेज करते हैं, क्योंकि अब आगे का भी आपको प्रश्न बड़ा खतरनाक है। आपके अंदर चलेगा क्या? चलेगा अगर मैं तृप्त ही हूं और कोई कर्म में मुझे कुछ तृप्ति वाला ही है, तो बाबा जो कहते हैं ना कि आप जो काम कर रहे हो उसमें कभी रिजल्ट मिलते हैं, कभी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कभी बिजनेस किया 10 लाख वाला और पता चला कि 10 लाख तो लॉस हो गया, तो मैं आत्मा ने कर्म तो चालू किया तृप्ति वाला, आत्मा तो तृप्त है, मन तृप्त है, और वहां पे तो 10 लाख का काम चालू किया तो नुकसान हो गया, तो वो तो अतृप्ति हो गई ना, है ना। यहां पर थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं। तो कैसे आपको तृप्त जो हो आप उसमें कैसे संसार में रहो, ठीक है ना। तो आपके अंदर कौन सी बात आई कि 10 लाख मैंने बिजनेस लगाया, उसमें 4 लाख का लॉस हो गया, अब मैं तृप्त कैसे रहा, या फिर अतृप्त हो जाऊंगा, या फिर उसके प्रभाव से मैं कैसे दूर हूं। तीनों बातें आ सकती है यहाँ पर। 3 बातें आती है। पहला बात आता है कि बिजनेस चालू किया, बिजनेस लॉस हो गया, तो मैं उसके प्रभाव से मुक्त फिर कैसे रहूं, ठीक है। यह बात आई ना। तो यह बात तो ब्रह्मा बाबा के सामने भी थी। कई लोग उनको गाली भी दे करके जाते थे, कई लोग ज्ञान की वजह से अपमान भी करके जाते थे, कई बार खाने की भी समस्या आ जाती थी, कई बार बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने क्या किया है? सामना किया है। तो यहां पर आपके सामने भी तो समस्या आएगी, तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे सामना किया उस विधि को भी समझ लो, तो आप भी पूरा दिन आज बहुत आसानी से उसको कोई भी परिस्थिति होगी उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। ओके, कैसे किया ब्रह्मा बाबा ने उस बात को समझो। तो ब्रह्मा बाबा ने एक काम किया, मैं करता हूं इस बात को खत्म कर दिया। जो मैं करता हूं मैं यानी कौन था? देवान। तो जब मैं करता हूं यह बात बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, है ना। करण करावन हार करवा रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा, नहीं आई आप लोगों को बात में समझ में? अभी लग रहा होगा कि मैंपन तो खत्म करना बड़ा ही कठिन है। अरे बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सहज है। यह मैंपन कैसे खत्म होगा? ब्रह्मा बाबा ने कैसे खत्म किया? तो ब्रह्मा बाबा ने 2 टेक्निक से खत्म किया। 2 चीजें उन्होंने अपने जीवन में अपना ली शुरुआत में ही। ब्रह्मा बाबा बहुत दिव्य बुद्धि वाले थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी बुक, उनके चरित्र को बहुत बार पढ़ता रहता हूं। उनको ही फॉलो करने से ही मनन चिंतन भी अच्छा आता है। तो क्या 2 टेक्निक अपनाई, वो बाहर वाली टेक्निक नहीं है, बहुत गुप्त टेक्निक अपनाई। और ये टेक्निक आज तक आपने सुनी नहीं होगी कि उन्होंने कैसे कर दिखाया। तो
तो वो टेक्निक सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसके बाद आपको लगेगा कि ब्रह्मा बाप समान तो बनना बड़ा ही आसान था, बहुत आसान था। उन्होंने 2 टेक्निक कौन सी अपनाई, 2 गुण अपने अंदर अपना लिए जो कि हम परमात्मा के हैं। परमात्मा का तो गुण है, कौन सा है, अकर्ता और अभोक्ता। अपन क्या समझते हैं, ये तो भगवान का गुण है, अकर्ता और अभोक्ता। हम आत्माएं भला अकर्ता कैसे हो सकती, हम तो कर्म करने वाली है, हम आत्माएं तो भोग को भोगने वाली है। ये तो बाप का गुण है, हम आत्मा का गुण थोड़ी है। यह सिखाया गया है अभी तक, इसलिए इस 2 गुणों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप समझ रहे हो कभी बात को, कि जब बाबा कहते हैं कि मैं को हटाओ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। कितनी गहरी बात है, आपको उस गुण के अंदर पहुंचना है और उस 2 गुणों को टच नहीं किया आपने, बाकी सब गुणों को टच कर लिया बाबा के। कौन से, बाबा शांति का सागर है, मैं भी शांति का सागर, बाबा प्रेम का सागर है, मैं भी मास्टर प्रेम का सागर हूं। लेकिन 2 गुण खत्म कौन से नहीं किए, अकर्ता और भोक्ता। यानी आपने प्रेम के सागर में भी क्या कर दिया, सबको मैं ही तो प्रेम देता हूं, मैं ही तो ज्ञान देता हूं, तो मैं में तो वो देवान तो जिंदा रह गया आपका। तो कैसे ये अकर्ता का अर्थ कैसे उन्होंने ब्रह्मा बाबा के अंदर, कैसे उन्होंने मैं को खत्म किया। अगर आप मैं को खत्म करने का अर्थ तो एक ही हुआ ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, समझ में कुछ बात। अब यहां पर बहुत इसके भाव को, ये समझ, अंडरस्टैंडिंग की बात है, अंदर से समझ की बात है। अब समझ लीजिए कि वास्तव में आप कुछ कर रहे हो। पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप जरा देखिए कि आप कुछ कर रहे हो या आपका भ्रम है, पहले इस बात को समझ लीजिए। देखो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा कि रियल में देखा जाए तो ऑटोमेटिक सोल से सारे वर्क किस तरीके से हो रहे हैं। आप कैसे भ्रम में बैठे हो कि मैं कर रहा हूं। एक पेड़ से पत्ता गिर रहा है, नदी ऑटोमेटिक बह रही है, सोते हुए हवाएं चल रही है। क्या पेड़ कह रहा है कि मैंने पत्ते को गिराया, पेड़ कह रहा है क्या कि मैंने पत्ते को गिराया। बस पेड़ की जगह हम क्या कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। आप कुछ भी कर ही नहीं रहे हो, बहुत गहरी बात है। आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर जो स्क्रिप्ट चल रही है, जो मेमोरी आपके अंदर है, वह सब कुछ स्वतः ही चला रही है, स्वतः ही चला रही है। और आप बीच में बैठ कर बैठे हो कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी टीवी में भी कपड़ा देखा, नया फैशन का आया तो आप खरीदने गए, देखा और खरीदने गए। आपने थोड़ी खरीदा, देखा, खरीदवाया गया आपसे। आप कुछ नहीं कर रहे हो का अर्थ क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। जीभ से स्वाद आया, आपने लिया पेट की ईंधन के लिए, पेट की ईंधन को बुझाने के लिए। ऑटोमेटिक पेट ने बोला, जीभान से खाना खाया और ये स्वतः ही चला। यानी आपकी जो मेमोरी है वो आपको चला रही है। किसी आपके चित्त में इस इंसान से कैसे बात करी, तो वो आपके अंदर वो मेमोरी में फीड है, उसी के अनुसार आपने उस व्यक्ति को बात करी। आपने नहीं करी, आपके पास अगर मेमोरी ही नहीं हो, उसके बारे में पता ही नहीं हो, वो स्वभाव ही नहीं है, वो संस्कार ही नहीं, पता ही नहीं, तो क्या आप उससे बात करोगे, नहीं। तो बहुत गहरी बात है कि जब आप देखोगे कि जो कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा ना, वैसे आपके साथ स्वतः ही वो सब कुछ हो रहा ही है। किस आधार पर हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, इस बात को अच्छे से समझेंगे, बहुत गहराई से समझेंगे कि आपके अंदर जो स्मृतियां हैं ऑलरेडी पूर्ववत अनुभव हैं, जो स्मृतियां हैं, उसके आधार पर आगे की सब चीजें स्वतः ही हो रही है। किसी से मिलना, किसी के प्रति देखकर उसी के प्रति ऑटोमेटिक भाव उत्पन्न हो रहा है। आप कहां भाव उत्पन्न कर रहे हो, ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, ऑटोमेटिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। आप बोल रहे मैंने क्रोध किया, अगर आप ये सोचने लग जाओ कि मैंने किया तो भी आप छोड़ दोगे ऑटोमेटिकली। आपका कैसे मैंने क्रोध नहीं किया कैसे समझोगे, आप तो आत्मा हो तब तो क्रोध कर नहीं सकती। अब आपकी वृत्ति है ऐसी, उसने गलत काम किया है, आपको उस बात पे क्रोध आता है, तो आप तो इंस्ट्रूमेंट बन गए ना, मशीन बन गए ना। आप कहां कर, आपको पता है इन चीजों से आपको क्रोध आता है, इन चीजों से आपको क्रोध आता है, तो ऑटोमेटिकली क्रोध है वो चल रहा है, आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं। आप कहां क्रोध कर रहे हो, आपका तो स्वभाव, वो संस्कार, वो वृत्तियां अंदर बसी पड़ी है कि कोई आपको थोड़ी बहुत छेड़ता है तो आप क्रोध कर लेते हो। आप तो मशीन हो, आप कहां हो जो क्रोध कर रहे हो। आपको तो कभी भी कोई छेड़ेगा तो आप क्रोध कर ही लोगे,
ओके, कुछ समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक वो वृत्तियां, वो स्मृतियां, वो संस्कार, उसके अनुसार आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली स्वतः ही वो घटनाएं घट रही है। अगर आप खुद कुछ ना करो तो भी ऑटोमेटिक, आप कहते क्या मुझे क्रोध लाना है, स्वतः ही आ रहा है स्वतः ही आ रहा है। तो आप खुद को वहां पर अकर्ता, मीन्स मैं नहीं हूं, मैं कर रहा हूं, जहां पर आप लेबल लगाते हो, जैसे पेड़ बोल रहा है कि मैं पत्ता गिरा रहा हूं, नहीं, पत्ता स्वतः ही गिर रहा है, एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है। तभी तो ड्रामा स्वतः ही टिक टिक करके चलता है। कोई कहता है कि मैं ड्रामा को चला रहा हूं, भगवान खुद क्या कहता है कि ड्रामा स्वतः ही चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड, एक पल दूसरे से ना मिले। क्या आप ड्रामा को चलाने वाले हो? नहीं ना, ड्रामा स्वतः ही चल रहा है। तो बीच में ये मैं की टांग क्यों घुसा देते हो कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं? नहीं, ऑटोमेटिक धन आना, धन जाना, दुखी होना, ये होना, वो होना, वह सब कुछ आपके जीवन में स्वतः ही चल रहा है। आपका मैं कर रहा हूं यह भाव ही देह भान है। तो सतयुग के अंदर यह मैं नहीं रहता है ना, उसको एहसास ऐसा लगता है सतयुग में क्यों पाप कर्म नहीं बनते, सतयुग में कोई विकर्म क्यों नहीं बनते, क्योंकि सतयुग में यह भाव ही नहीं है कि मैं कर रहा हूं। यानी राजा भी है, कोई प्रजा को भी कुछ दे रहा है, तो मैं दे रहा हूं उसका भाव ही नहीं है, वो स्वतः ही उसको प्रकृति दे रही है, स्वतः ही उसको मिलता जा रहा है। सतयुग और त्रेता युग में वह मैं भाव बिल्कुल ही नहीं है। समझ में आई कुछ बात? ऑटोमेटिकली उसको पता है कि सब कुछ स्वतः ही हो रहा है, एक निरंतरता से हो रहा है। आत्मा बिल्कुल साक्षी होकर के उस चीज को देखती है और वास्तव में सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। कई बार कहते हैं कि मैंने किया, नहीं, आपने, जैसे उदाहरण के लिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि कोई व्यक्ति बहाना ढूंढ ले, और हमने जब मैं को क्रिएट करते हैं तो कहानियां बनने लगती है। घर में कोई पैदल चल रहा है, थोड़ा सा तेल गिर गया तो पाव फिसल गया, अब क्या बोलेंगे, तूने तेल रखा तो मेरे को मारने के लिए पाव फिसला? नहीं, वो उसके कर्म का भाग्य था, पाव टूटना था तो तेल रख दिया गया। समझो मेरी बात को, तो वो स्वतः ही उसके कर्म का भाग्य मिलना ही था। इसमें अपन स्टोरी फिर क्रिएट कर देते हैं कि उसने तेल रखा इसलिए इतनी बड़ी घटना है, उसने ऐसा किया। तो यहां पर वो ही माया है, जहां पर मैं चालू होता है वहां से माया चालू होती है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे उसने तो गाली भी बकली, तो तुम्हें कहां बकली, तुम तो हो ही नहीं ना, तुम उपलब्ध ही नहीं। आप बोलोगे मुझे दी, तो फिर वो गए काम से। भाई ड्रामा चल रहा है, जिसको जो करना है वो करेगा। तुम मैं को खत्म करो, अकर्ता का भाव ले आओ, तो ब्रह्मा बाप समान बड़ा आसान हो जाएगा। अकर्ता के बाद अभोक्ता स्वयं हो जाओगे। जब तुम कोई कर्म कर ही नहीं रहे हो, जब तुम अपने पे ले ही नहीं रहे हो कि मैंने किया है, तो तुम्हें कोई भोगना तो पड़ेगा ही नहीं। तुम उस कर्म से ही परे हो गए। निष्काम कर्म जिसको कह रहे हैं, या भगवान के योगी युक्त कर्म कह रहे हैं, तो उस अवस्था में आप पहुंच जाओगे। ये दो बातें, ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आज से आप देख लो कि आप जो कर रहे हो वो स्वतः ही चल रहा है। आप चाहे समझ के, अगर समझ कर करते कि मैं कर रहा हूं, तो आप भुगत रहे हो, आप अतृप्ति की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तुम नहीं सोचोगे कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हूं ही नहीं, तो स्वतः ही वैसे ही वो सारी चीजें चल रही है। लेकिन फायदा क्या होगा कि जब आपको लगेगा कि मैं गुस्सा ही नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका गुस्सा स्वतः ही ढीला होता जाएगा। आपके जीवन में फिर वैसा घटित होने लग जाएगा जो सतयुग में होने वाला था। ऑटोमेटिक सबसे प्रेम भाव होगा, ऑटोमेटिक सबसे आनंद भाव होगा, शुरुआत ही आपकी तृप्ति से होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में समस्याओं का कारण आप खुद स्वयं हो, ना कि कोई और है। तो थोड़ा सा क्लियर हो गया हुआ टॉपिक, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ आत्माओं के अंदर संशय है, कुछ न कुछ संशय है। क्या संशय है? कि वास्तव में मैं हूं ही नहीं, मैं कर ही नहीं रहा हूं, स्वतः ही हो रहा है। उसको और समझने की जरूरत है। तो अभी और इसको गहराई से समझ लेते हैं। तो इस यहां तक ब्रह्मा बाबा पहुंच गए थे, लेकिन तीसरी चीज में और ब्रह्मा बाबा पहुंच गए, जिससे ब्रह्मा बाप समान वो बन गए। इसको कह रहे कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो उसको कहेंगे साक्षी भाव। वो किस चीज का क्या भाव बन गए? साक्षी भाव बन गए, हर चीज से साक्षी हो गए। पता है साक्षी कहते किसको है?
बात को गहराई से समझना होगा। साक्षी अभी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, मैं दूर से देख रहा हूं क्या इंसिडेंट हो रही है ना, दूर से वो घटनाओं को मैं देख रहा हूं, है ना, वो नहीं है। आप आत्मा तृप्त होकर के ऑटोमेटिक बाहर जो चीजें चल रही हैं जिसमें बदलाव आ रहा है, सेकंड बाय सेकंड बदल रहे हैं, तो मैंने आपको बात कही कि तृप्ति में सेंटर पॉइंट में है, यानी बाहर की कोई हलचल की शुरुआत भी ना आत्मा से हो रही है जो न उससे हो रही है। मीन्स कहने का अर्थ क्या हुआ, इसको और अच्छे से अभी समझ लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने मैंपन को इस तरीके से खत्म किया था तो मेरा भी खत्म हो गया था। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरा कहां से रहेगा, जब मैं कर रहा हूं तो मेरा चालू होता, मेरा बीवी मेरा, ये सब मैं के पीछे बहुत बड़ी माया। तो आपका ये मैं खत्म हो गया ना, सब कुछ स्वतः हो रहा है, आप गलत फहमी में हो, उसको दूर करना है। और ब्रह्मा बाबा ने इसको और पक्का करने के लिए साक्षित्व भाव किया। और साक्षी का अर्थ क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, बड़ा मजा आएगा आपको। साक्षी का अर्थ होता है विटनेस। कोर्ट में जब गवाही देते हैं ना, तो एक गवाही होता है, गवाह देने वाला होता है, वो कहता है कि मैंने सारी चीजों को देखा है, सारी घटनाओं को मैंने देखा है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहता है। यानी वो घटना में अगर इन्वॉल्व है तो वो गवाह नहीं बन सकता। यानी दो क्रिमिनल की कोई लड़ाई हुई है, इसमें एक क्रिमिनल ही गवाही दे रहा है ना, तो उसकी गवाही को नहीं माना जाता। गवाही उसी को माना जाता है जो जिसने सारी घटनाओं को देखा हो लेकिन घटनाओं में इन्वॉल्व न हो। तो आप जो है मैंपन नहीं हो, लेकिन आप वो साक्षी भाव हो जो सारी चीजों को देख रहे हो, लेकिन इसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये कैसे हो सकता है, आप भी बोलोगे कि मैं सारी घटनाओं को देख रहा हूं, आगे पीछे लॉस वॉस सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फायदा नुकसान सब, वो तो तुम न कर चाहोगे तो भी जो होना है वो होना ही है। समझ में, बहुत गहरी बात है। लेकिन मैं विटनेस कैसे बनूं हर चीज का, हर घटना का मैं विटनेस कैसे बनूं, आप समझ रहे हो। और हर घटना का देखूं और देखने के बाद मैं उससे न्यारा और प्यारा कैसे रहूं। बात यहां पर बहुत अच्छी थी। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मा बाबा को लग रहा है कि 50 लोगों को खाना देना है, अंदर अनाज है ही नहीं, अंदर है ना जी, और बाबा खाली साक्षियों करके ऐसे देख रहे हैं, मैं आत्मा बाबा के साथ हूं। इसका मतलब वो साक्षी भाव नहीं हुआ। बच्चों को पेट में भूख लगी है तो उसके फीलिंग को भी वो देखे, वो है साक्षी भाव। उसकी फीलिंग को ही नहीं देखे, बच्चे मर रहे भूखे, अरे भाई मैं तो साक्षी हूं, मैं देख रहा हूं, बाबा करा रहा है, नहीं 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 नहीं, दैट्स नॉट कॉल्ड साक्षी भाव। साक्षी भाव करता है कि मन में होने वाली घटनाओं को और फीलिंगों को वो बहुत अच्छे से अनुभव से देखे, क्योंकि वो अनुभव ही तो सबका, सभी चीजों का साक्षी भाव बनने वाला है। चेहरों का साक्षी भाव की बात नहीं हो रही है। तो बाबा कैसे साक्षी रहते थे कि उन घटनाओं के अंदर उनकी फीलिंग को भी देख रहे थे कि बच्चों को ये तकलीफ है और उनको ये तकलीफ है, उनको ये तकलीफ है, तो उन सबको फीलिंग को देखते हुए उनकी चीजों को पूरा भी कर रहे हैं निमित्त भाव से, लेकिन फिर भी विटनेस कैसे बन रहे हैं, कैसे उस चीज से न्यारे और प्यारे बन रहे हैं, उस बात को आपको समझना होगा। वो अभी क्लियर हो जाएगा, बड़ा आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसलिए हर बात में आप मुझ आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, निमित्त आत्मा के साथ जुड़े हो तो पहली बात ये करो कि आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अभी तक सब आसान हुआ तो आगे भी आसानी होने वाला है। तो विटनेस कैसे बंद रहते थे, तो इस बात को बहुत क्लियरिटी से मैं आपको समझाना चाहूंगा। उन्होंने, बाबा क्या कह रहे हैं, साक्षी यानी दूर नहीं खड़े हैं, पहली बात, दूर से कोई नहीं देख रहे, वो बीच में खड़े हैं। साक्षी भाव का अर्थ क्या है, क्योंकि अगर दूर से खड़े हो तो एक साइड का सीन ना भी दिखे, एक साइड के पीछे वाला सीन भी नहीं दिखे। दो भाई बैठे हैं तो उसके पीछे जो भाई खड़े हैं वो तो दिखेगा नहीं ना अपने को। साक्षी भाव का अर्थ एक अंदर से ये मतलब कि मैं बहुत दूर खड़ा हूं, बहुत दूर खड़ा हो तो विटनेस नहीं भी बन सकते, क्योंकि उसको कुछ चीजें दिखाई नहीं देंगी। साक्षी भाव का अर्थ है कि वो बिल्कुल उस घटना में इन्वॉल्व होकर के सेंटर पॉइंट में रहे, सब चीजों को देखे, साइड में हर एक आत्मा को देखे कि कहां क्या चल रहा है, उसको हर आत्मा की गवाही देनी है। तो अभी आप अपने अंदर समझ लो कि साक्षी का अर्थ मुझे दूर नहीं जाना है। घर में जो भी लफड़े हो रहे हैं, जो भी परेशानी हो रही है दो भाइयों के बीच में, हस्बैंड जिनके बीच में हो रहा है, तो मुझे दूर नहीं जाना है। भागो मत घर छोड़कर, बीच में खड़े हो जाओ। सन्यासियों ने यही गड़बड़ करी, बीच में और खड़े होना, मतलब मुझे हर एक को देखना है, हर एक की फीलिंग को देखना है। ऐसा नहीं हर एक की फीलिंग से मुझे न्यारा होना, अरे न्यारे से तब होगे जब समझ में आएगी वो क्या है क्या नहीं। तुम्हें तो उस घटना की रिपोर्ट किसी को देनी है, ऐसा समझ लो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर मुझे सारी रिपोर्ट का
वो जज बनना है, वो मतलब गवाह बनना है और मुझे खड़े होकर के बताना है कि एक्चुअल में किस किस में क्या चल रहा था। दैट्स कॉल्ड साक्षी भाव। ठीक है, अब आप बीच में सारे लोगों के मन की फीलिंगों को देख रहे हो, सारे को फीलिंग को समझ रहे हो, और उसके बाद भी आप उस चीज से न्यारे कैसे रहोगे, वह बात अभी एक लाइन में क्लियर हो जाएगी। जो ब्रह्मा बाबा रहेगी वो कैसे रहे। ठीक है, अब यहां पर समझते, चलो आप शरीर से न्यारे हो, लेकिन आप आत्मा नहीं हो तो क्या शरीर चलेगा? पहली बात बताओ, नहीं चलेगा। यानी आपकी कॉन्शियसनेस यानी आपकी जो लिविंग की जो शक्ति है, आत्मा के अंदर जो लिविंग की शक्ति है, जान देने की शक्ति, जीवन देने की जो शक्ति है आत्मा के अंदर, उसी शक्ति से प्रकृति के पांचों तत्व चल रहे, उसी शक्ति से शरीर चल रहा है। तो आप शक्ति दे रहे हो, शरीर उससे वो शक्ति दे रहे हो, पावर शरीर में आप ही हो जो देने वाले हो, फीलिंग्स जो एनर्जी है वो शरीर में देने वाले आप ही हो। लेकिन आप वो एनर्जी देते हुए क्या कुछ हो रहा है, उससे आप न्यारे और प्यारे हो। आपके बिना शरीर नहीं चलेगा, लेकिन शरीर को फीलिंग दे रहे हो, लेकिन जो शक्ति आप दे रहे हो वह शक्ति है वैसी की वैसी दे रही है। उसका प्रभाव, उस चीज का प्रभाव किसी भी परिस्थिति से नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए बात को क्लियर समझते हैं। एक मिट्टी है, किसी ने उसका बहुत बड़ा घड़ा बना दिया, किसी ने छोटा मटका बना दिया मिट्टी का, किसी ने मिट्टी से पूरा बड़ा टंकी आता है ना, वो टंकी बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें साक्षी कौन है वो देखना। अब एक ने आया घड़े को तोड़ दिया, थोड़ा सा आया तो जो टंकी थी उसको भी टूट गई, जो मिट्टी की टंकी थी। तो क्या हुआ, और टूटने के बाद किसी ने टंकी जो बनी थी वो टूटने के बाद वापिस उसका एक बहुत बड़ा ग्लास बना दिया मिट्टी का। तो पहले मिट्टी थी, टंकी बनी, टंकी टूट गई, फिर उसको टूटने के बाद वापस मिट्टी बनी, उसी मिट्टी से वापस क्या बना, ग्लास बना। तो इन सभी घटनाओं के अंदर साक्षी कौन रहा, मिट्टी। क्या रही, मिट्टी साक्षी रही कि मिट्टी ने स्वयं को टंकी बनते हुए भी देखा, टंकी को टूटते हुए भी देखा, वापिस उसी को क्या बनते हुए देखा, ग्लास बनते हुए देखा। यानी किसी भी परिस्थिति में वो मिट्टी के कण कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। यानी मिट्टी के कण पर, मिट्टी पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। उसने सभी घटनाओं को देखा, टंकी बनते हुए भी देखा, ग्लास बनते हुए भी देखा, सब कुछ करते हुए अपने आसपास में होने वाले परिवर्तन को देखा। मिट्टी के कण के अंदर वो कॉन्शियसनेस है, जो मिट्टी है, वह सभी प्रभावों से दूर रही। सेम वे है हमारी कॉन्शियसनेस हर एक फीलिंग के अंदर जा रही है, खुशी में भी जा रही है। देख रहे हैं, मैं खुशी को देखूं, बहुत अच्छे से देखूं, क्या हो रहा है भाई, मेरी आत्मा की कॉन्शियसनेस जा रही है उसके अंदर, तभी तो आप देख रहे हो, कॉन्शियसनेस जा रही है। दुख भी देख रहा हूं तो मैं सुख को भी देख रहा हूं, खुशी को भी देख रहा हूं, वाह बहुत अच्छी खुशी है, अच्छा है, ये कितना खुश हो रहा है। उस सामने वाले की खुशी भी आपको अपनी खुशी लगेगी। बट मैं क्या हूं, वो मिट्टी, मैं कॉन्शियसनेस हूं, मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं है। मैं दुख को भी बहुत गहराई से देख रहा हूं, मैं खुशी को भी बहुत गहराई से देख रहा हूं, मैं आनंद को भी गहराई से देख रहा हूं। बट मेरी जो एनर्जी है मिट्टी की, मैं कॉन्शियस, मैं है वैसी की वैसी हूं, मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं सोर्स हूं इन सब का, खुशी का, दुख का, जो भी फीलिंग हो रही है, चाहे वो दुख आ रहा है चाहे सुख आ रहा है, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, इसका सोर्स कौन है, मतलब देखने वाला जो ताकत, तो एनर्जी जो है वो आप स्वयं हो, सोल एनर्जी। ठीक है, तो अपनी एनर्जी कहीं पर भी जाए, अभी लाइट है, कोई एनर्जी से पंखा भी बन रहा है, किसी एनर्जी से एक इंसान के अंदर बहुत अच्छी शिक्षा की एनर्जी है, वो क्या कर रहा है, बहुत नंबर 1 गया, लेकिन उसने बम बना दिए, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो अपनी शिक्षा का दुरुपयोग किया उसने। समझ में आए कुछ बात, एनर्जी तो लगी ना उसमें भी, उसने बम बनाया, कुछ किया, तो वो नुकसान तो हुआ, तो एनर्जी तो जा ही रही है। उस एनर्जी का कोई बिल्कुल संपूर्ण रीति से सही उपयोग करता है तो जीवन ब्रह्मा बाप समान बन जाता है। तो आप सेंटर में हो, ठीक है ना, तो आप कहीं पर भी जा रहे हो तो साक्षी का अर्थ है कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, हर दुख को देख रहा हूं, हर खुशी को देख रहा हूं, हर चीज में मेरी कॉन्शियसनेस है, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस किसी भी चीज में इफेक्ट नहीं हो रही है। उस मिट्टी की तरह हर चीज मेरे साथ हो रही है, हर चीज में कर रहा हूं, ठीक है ना।
कौन सी चीज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रही है कि दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एवरीथिंग सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस को कोई खराब नहीं कर सकता, मेरी कॉन्शियसनेस को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मेरी कॉन्शियसनेस को कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो यह बात हुई ब्रह्मा बाप समान बनने की, साक्षी भाव की कोशिश पूरी करी है कि आपको बहुत अच्छी रीति से समझ में आए, लेकिन आज से शुरुआत इसी बात की करो कि मुझे जानना नहीं है, अब तो बाबा ने ज्ञान दे दिया तो जानना क्या बाकी रहा, अब तो करने का समय आया। तो मैं आत्मा तृप्त हूं, बाप समान हूं, उस तृप्ति से स्टार्ट करो तो लास्ट में तृप्ति ही मिलेगी और सोल कॉन्शियस अवस्था भी बाप समान ऑलरेडी बन जाएगी। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे मुरली के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और ब्रह्मा बाप ने जीवन भर दुआएं दी सबके लिए, तो आप भी जब तक दुआओं से नहीं जुड़ोगे तब तक जीवन में बदलाव आ नहीं सकता है, यह बात फैक्ट है। तो आपकी कॉन्शियसनेस दुआओं के द्वारा पूरे विश्व में फैले, आपकी कॉन्शियसनेस ही तो फैलेगी। आप उस दुआओं के अनुभव को भी देखो, उसके अनुभव ही जीवन में सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। तो मोबाइल नंबर है 7202921969। दुआओं के ग्रुप से, पुण्य कर्म बनाने वाले ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हो तो इस मोबाइल नंबर पे ओम शांति लिखकर मैसेज करें। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे मुरली के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम